नमस्कार मित्रों, आइए सुनते हैं नाग पंचमी व्रत कथा। नाग पंचमी का त्यौहार श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक काल से ही नाग देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का पारंपरिक विधान के अनुसार बहुत महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन सर्पों को दूध से स्नान और पूजन कर दूध पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और उनकी सभी के विवाह हो चुके थे। उनकी 7 बहुओं में से सबसे छोटी बहू बहुत ही विदुषी यानी विद्वान, सुशील और संस्कारी थी। एक दिन घर की सबसे बड़ी बहू ने अपनी सभी देवरानियों से कहा कि चलो घर के लीपने के लिए पीली मिट्टी ले आते हैं। इस पर सभी बहुएं डलिया और खुरपी यानी खोदने के लिए खुरपी लेकर मिट्टी लेने के लिए चल दी। जब वह एक पेड़ के समीप बनी हुई बामी के पास मिट्टी खोदने लगीं, तभी वहाँ एक सर्प निकला। इस पर बड़ी बहू खुरपी लेकर उसे मारने लगी। इस पर छोटी बहू बोली, मत मारो उसे, मत मारो, यह बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सर्प को नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहा कि आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वह अपने कामों में लग गई और सर्प के लिए दूध ले जाने का वादा भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे यह बात याद आई तो वह दूध लेकर उस वृक्ष के नीचे बामी के पास पहुंची तो उसने देखा कि सर्प तो वहीं बैठा है। इस पर वह सर्प से बोली कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने काम में लग गई, आपसे किया हुआ वादा भूल गई थी। इस पर सर्प बोला कि मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं तुझे अभी डस लेता हूँ, लेकिन तुमने मुझे भैया कहा है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। और सुन, आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, इसलिए तुझे जो चाहिए मांग ले। ऐसा सुनकर छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है और मेरा कोई नहीं है, मुझे इस एक भाई मिल गया, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। जब भी मैं आपको पुकारूं आप चले आना। कुछ दिन बाद सावन पर सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने पीहर यानी मायके जाने लगीं और छोटी बहू से बोली कि तेरा तो कोई पीहर नहीं है, तू कहाँ जाएगी। यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई और उसे बहुत दुख लगा। तभी उसके घर दूर से रिश्तेदार का एक भाई आया और बोला कि मैं इसे लेने आया हूँ, इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ। ऐसा सुनकर सेठ जी बोले कि छोटी बहू का तो कोई भाई नहीं है। उसके विश्वास दिलाने पर सेठ जी ने अपनी छोटी बहू को उस सर्प के साथ भेज दिया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया कि बहन मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर नागलोक ले जा रहा हूँ। तुम मेरी पूँछ को पकड़ लो, डरना मत, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जा रहा हूँ। छोटी बहू ने सर्प के कहे अनुसार ही किया। जैसे ही वे नागलोक पहुँची, नागलोक के धन ऐश्वर्य छोटी बहू देखकर चकित रह गई। सर्प उसे अपनी माता के पास ले गया और बोला कि माता, ये मेरी बहन है, इसने ही हमारी जान बचाई है और यह हमारे साथ यहाँ रहने आई है। सबकी माता ने छोटी बहू को गले लगा लिया। वह वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। उस समय वहाँ शेषनाग के छोटे छोटे बच्चे जन्मे हुए थे। वह वहाँ देखती कि माँ सभी के लिए दूध ठंडा करती और घंटी बजाती। घंटी की आवाज़ सुनकर बच्चे वहाँ आकर दूध पी लेते थे।
एक दिन वह माँ से बोली कि आज मैं दूध ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनते ही छोटे छोटे सर्प के बच्चे दूध पीने दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही कईयों के फन जल गए। इस पर सभी सर्प बोले कि हम इसे डसेंगे, पर वे माँ के समझाने पर सभी मान गए। तब सर्प ने, उसकी माँ ने छोटी बहू को बहुत सारी धन दौलत, हीरे मोती, जवाहरात देकर उसके घर के लिए विदा किया। उधर सेठ जी के घर इतनी सारी दौलत, धन दौलत, हीरे मोती और जवाहरात देखकर बड़ी बहू बोली कि भाई ने इतनी सारी धन दौलत दी है तो इसे झाड़ने के लिए सोने की एक झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दिया। उसके साथ उसने उसकी माँ की ओर से हीरे मोती और माणिक का एक अद्भुत हार भी दिया। उस हार की प्रशंसा पूरे नगर में होने लगी। इस हार की बात जब रानी को पता चली तो रानी ने उस हार को पहनने की इच्छा राजा से जाहिर की। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को वह हार लेने भेज दिया। सेठ जी ने राजा के डर से अपनी छोटी बहू से वह हार लेकर राजा के सैनिकों को दे दिया। इस बात से छोटी बहू दुखी हुई और उसने अपने भाई को याद कर सारी बात अपने भाई को बताई। इस पर सर्प बोला कि तुम दुखी मत हो, राजा खुद तुम्हें यह हार लौटा देगा। उधर रानी ने जैसे ही वह हार पहना, वह हार सर्प बन गया और रानी ने डरकर वह हार फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या काला जादू किया है? छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है, मुझे मेरे भाई ने दिया है। कुछ ही क्षणों में वह नाग वहाँ प्रकट हुआ और बोला, यह मेरी बहन है और यह हार मैंने ही इसे दिया है। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की यह कथा? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय भोलेनाथ।